आइए। कल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए थे, जिसमें यही चीज था कि 2, 8, 18, 32 यही था। KLMN हो गया। साथ ही ये भी बताया गया था कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक भरेगा, लेकिन इसके बाद इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसके चौथे चक्र के पहला जो है सब सेल एस, उसका एनर्जी लेवल लो होता है इन कंपेरिजन टू एम के तीसरा उपचक्र डी के रेस्पेक्ट में। इसलिए यहाँ तक ठीक आता है, बाकी यहाँ के बाद यहाँ में थोड़ा गड़बड़ी होती है। इसको हमने सॉर्ट आउट किया था और यही बताया था कि हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ये रहेगा। ठीक हो गया। ये देखते हैं के में पूरा है, एल में पूरा है, एम में 18 की जगह 8 है, और एस में तो खैर एस का तो शुरू ही हुआ था, एन का शुरू ही हुआ था, ये एस सब ऑर्बिट हुआ ये, इसके बाद ये 10 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हम इसी रूप में करेंगे। जब भी हमको भरना होगा तो हम इस रूप में भरेंगे। मान लिया कि किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका विन्यास कैसे करेंगे हम, तो 281 लिखेंगे। हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर हैविंग एटॉमिक नंबर 11। अब है दूसरा, मान लिया किसी का एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक नंबर है 19, तब इसका कैसे विन्यास होगा जी, तो 2, 8, 18 और 1 ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसकी क्षमता थी 18 का, इसकी क्षमता थी 18 का, तो इसमें हम 8 को 9 कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये जब भी होगा तो ये आपको याद रखना ऑलवेज, ये याद रहेगा। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आप आसानी से करिएगा। अगर ये याद नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए उतना चीज़ को हम समझाने के लिए बोले थे, बट सही इन शॉर्ट यही चीज़ हुआ कि 288 to 10 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी एटम का हैविंग एटॉमिक नंबर जस्ट लाइक दैट। ठीक हो गया। आगे बढ़ें। अब मान लिया कि किसी का एटॉमिक नंबर था 22 था एटॉमिक नंबर, तब इसका विन्यास कैसे होगा जी, तो करिए 2, 8, 8, 2 यहाँ तक तो 20 हुआ, 2, 8, 8, 2 20, और ये हुआ 2 हो गया। देखिए इसी के अनुरूप आए 2, 8, 8, 2 और 10। यहाँ तक क्षमता था 10 का, मगर हमको 2 ही है। 10 से जब आगे बढ़ेगा तब वो इसमें आएगा। ठीक हो गया। क्योंकि 10 जब बढ़ेगा तो ये तो तीसरा चक्र है, ये तीसरा में आएगा, ये चला आएगा इसमें, इसकी क्षमता 18 थी, तब ये फुल हो जाएगा। इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आते जाएगा वो इसमें चलता चला जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए 22 का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हम इस रूप में देखेंगे, बट इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये आएगा तीसरा चक्र में 288 10 2, ये इस रूप में हुआ। ये तो सिर्फ अति के लिए किए थे, चक्र तो 4 ही था, 4 ऑर्बिट था, 1 2 3 4, ये 5वां ऑर्बिट तो हमारे पास था नहीं। तो ये चूंकि ये तो फुल हो गया, 2 और 8 तो फुल है, तीसरा में होना चाहिए 18, तो उसके जगह पर 8 है। इसका मतलब 10 और इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो अब ये 2 चलाएगा इसमें, इसलिए इसका विन्यास हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। जब 18 से ये भर जाएगा तब उसके बाद हम इसमें 18 के बाद इसमें हम 2 के बाद उसमें जोड़ने लगेंगे। ठीक हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 22 का इसी तरह होगा। अब मतलब किसी का 30 था, तब कैसे होगा जी, तो 2, 8, 8, 2 20 10, एकदम करेक्ट बैठ गया। हो गया 30, 16, 4, 20, 10, 30, ये इसमें आ जाएगा तीसरा में, क्योंकि तीसरा का कैपेसिटी था 18 का। ये तो चौथे चक्र ही तक हमको था,
ये पांचवा इसलिए आया कि इसको फिर हम तीसरा में ले जाएंगे, क्योंकि 2 तक तो फुल है, 2 और 8 ये तो दोनों फुल है। ये 18 क्षमता था, अब ये अब 18 के बाद जो भी होगा वो इसमें चला आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हुआ 2, 8, 18 और 2, ये इस तरह का हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हुआ, ये नोट ये तो तीसरा ऑर्बिट हो गया। हम लोग पास 4 ही ऑर्बिट था, ठीक हो गया। ये चला जाएगा तीसरा ऑर्बिट में, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट के पास 18 क्षमता था रखने का, 8 ही था, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक हो गया। अब मान लिया किसी का 34 है इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक नंबर 34 है, तब इसका विन्यास कैसे होगा जी? तो 2, 8, 8, 2, 10, 10, 30, इसके बाद होगा 4, तब कैसे होगा? तो 2, 8, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10, 8, 18, 18 ये फुल हो गया, 18 फुल हो गया। अब ये 4, 2, 6, इस तरह विन्यास होगा, ठीक होगा। अब लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना भी एटॉमिक नंबर रहेगा हम इस आधार पर हम विन्यास करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद 10 के बाद तो फिर देख लीजिए, 10 आ गया इसमें 18 में, 10, 8, 18, अब 2 के बाद था तो फिर होगा 4P, 4D, 4F हो गया। इसके बाद यही विन्यास चलेगा, यही ये सब इसमें आपके चला जाएगा। चौथा चक्र यही था, चौथा ऑर्बिट यही था, ये सब इसी में आएगा, ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, हाँ ठीक है, ये चौथा ऑर्बिट में आएगा। ये 10 तो ये तीसरा में चला जाएगा। क्यों तीसरा में गया, क्यों चौथा में आया, ये समझ में अब तो हमको नहीं लगता कोई तीसरा की दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हम इस रूप में कर लेंगे, जितना भी एटॉमिक नंबर है उसको इस रूप में हम विन्यास कर लेंगे, ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में अब हम इससे ज़्यादा अब नहीं आ सकता परीक्षा में, चाहे इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये देख लिए 34 का, और भी कुछ होगा तो हम इसके आधार पर करेंगे हम, ठीक हो गया। ओके, राइट। अब क्वेश्चन छोटा छोटा हम डील करते हैं। सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? हो गया। सोडियम आयन है, 1 प्लस है। पहले तो हम सोडियम का हम जाने क्या है एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर हुआ 11। इसको ऐसे लिखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ 11 हो गया। यहाँ मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अब कैसे होगा 11 के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास? ये न्यूट्रल स्टेट में है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टेट। कैसे होगा जी? 2, 8, 1, यही विन्यास हुआ सोडियम का। बट यहाँ एक सोडियम प्लस है, प्लस कहाँ कैसे आया होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, इसलिए इस पर 1 प्लस आया। कल पिछले लेसन में, कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज द पॉजिटिव आयन एंड व्हाट इज द नेगेटिव आयन। कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेट में रहता है, उसमें प्लस माइनस बराबर आता है। अब अगर वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके ऊपर 1 प्लस आ जाता है। जो भी एटम उस 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा वो 1 माइनस हो जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि पहले से वो न्यूट्रल स्टेट में था, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन की उसमें वृद्धि हो गई, इसलिए वह आयन बन गया, ठीक हो गया न्यूट्रल स्टेट में। अब ये पॉजिटिव आयन बना सोडियम, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग किया होगा, तभी उसको में प्लस आया। क्यों? देखिए ऐसे हम देखें, ऐसे था, ये न्यूट्रल स्टेट में था, ये न्यूट्रल स्टेट में था, न्यूट्रल स्टेट में था ये, ठीक हो गया। अब उसमें 1 प्लस आया। 1 प्लस कैसे आया हुआ? 1 माइनस इसमें से भागा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से भागा, 1 प्लस ये बचा रह गया।
2 इलेक्ट्रॉन भागता तो 2 प्लस बचा रह जाता, 1 प्लस है, इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागा। प्लस मैंने प्रोटॉन, प्रोटॉन तो कभी भागता नहीं है, प्रोटॉन तो जेल में कैद है, इसलिए भागा हो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा हुआ होगा, इसलिए 1 प्लस आ गया। इसलिए 1 प्लस के बनने के लिए जरूरी है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन भाग गया। तब क्या होगा जी, 2 8 रहा। अब इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई सोडियम आयन में, 10, इसलिए आंसर बराबर 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक चीज और मार्क करने की बात है कि सोडियम 11 जब था तो उसमें 11 न्यूट्रल स्टेट में 11 अगर इलेक्ट्रॉन था तो उसमें 11 प्रोटॉन भी रहा होगा। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तभी तो न्यूट्रल है ना, इसलिए उसमें 11 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, प्रोटॉन मान लिया यहाँ पर है, कितना था प्रोटॉन जी, 11 प्रोटॉन था, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन मूव नहीं करता है मगर इलेक्ट्रॉन तो मूव किया, इसलिए एक प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना बचा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हुई और प्रोटॉन की संख्या वही रहे। प्रोटॉन की संख्या फिक्स है, वो कभी इधर उधर, प्रोटॉन जेल में बंद है, वो इधर से उधर होता नहीं है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 11, यही 11 रहेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। 1 प्लस बना तो अगर इसी पर 2 प्लस बनता तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इधर से भागना पड़ता, 2 7 रहता, तब यहाँ हम 9 रहता। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन था, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है। हो गया। परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। आंसर, किसी तत्व का परमाणु भार 19 था, मास नंबर 19, एटॉमिक नंबर अब देखते हैं। परमाणु को द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब है पहला चक्र पूरा करने के बाद पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरा करके दूसरा ऑर्बिट में गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन था। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु को द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इसका मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया जी, 9। कोई दिक्कत, क्योंकि इसकी क्षमता द्वितीय चक्र की क्षमता थी, दूसरा ऑर्बिट की क्षमता थी 8 इलेक्ट्रॉन का, मगर सवाल क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन को रखे। पहला कक्ष 2 को भर के ही दूसरा कक्ष में गया होगा वो, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो गई। अब हम देखते हैं 19 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 19 हो गया। तो इसमें आयन नहीं बना है, इसलिए 9 प्रोटॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन 9 है तो हाँ, इलेक्ट्रॉन 9 है तो प्रोटॉन भी 9 होगा। प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। प्रोटॉन की संख्या बराबर 9 है, कहें कि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है किसी भी एटम में, न्यूट्रल स्टेट में। ये कहीं आयन तो बना नहीं था, इसलिए ये बिल्कुल रूप से ये न्यूट्रल स्टेट में था, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हुई तो प्रोटॉन की संख्या भी 9 हुई। और चूंकि एटॉमिक मास नंबर 19 था, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया जी, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 9 और 10।
हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, उसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, इसलिए उसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहेगा कोई ऐसा तत्व का नाम बताएं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, दैट इज द हाइड्रोजन। हो गया राइट, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन था कि सोडियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, ए Mg2+, बी कैल्शियम 2+। हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सोडियम का, हम बोले थे कल भी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट यानी मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ये सब मुख्य तत्व का याद कर लेना है। अब यहाँ पर तो वो कुछ नहीं दिया था, अब अगर हमको एटॉमिक नंबर की जानकारी नहीं है तब हम इस सवाल का जवाब हम परीक्षा में नहीं दे पाएंगे। परीक्षा में ये सवाल अक्सर ही आता है, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो, इसमें ये सवाल अवश्य ही, लगभग ये सवाल पूछा ही जाता है, इस टाइप का सवाल। हम देखते हैं सोडियम का, हम जानते हैं कि L1 होता है, ये एटॉमिक नंबर तो 281। अब इसमें एक प्लस है, इसलिए एक प्लस आयन बनने के लिए क्या रहा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भागा होगा तो 28। सोडियम आयन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही हुआ, ठीक हो गया। अब हम इस पर आते हैं मैग्नीशियम पर। तो मैग्नीशियम का है हमारा, बोले थे कल याद कर लेने के लिए, एटॉमिक नंबर होता है 12। अब हम देखें तो 282 हो गया। मैग्नीशियम पर 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब हुआ कि यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो क्या हुआ कन्फिग्रेशन जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, निकला तब तो ये 2 प्लस हुआ। ये देखिए, ये सोडियम प्लस का, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हुआ, मैग्नीशियम डबल प्लस का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हुआ। ये दिस इज द सम माने बराबर, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, आंसर ए, राइट। ये बहुत बार ये सब को सवाल पूछता है परीक्षा में। अब तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कैल्शियम का भी अगर हम अति करें तो कैल्शियम को होता है 20, कैल्शियम को क्या होता है जी 20, तो कैसे होगा करिए, 2 8 8 16 2। अब है कैल्शियम का 2 प्लस है तो 2 भागा होगा, ये निकल के भागा होगा तो बचा क्या 2 8 8। कितना इसमें CM कैल्शियम के आयन में 8 3 16 2 18 है, ऐसे सोडियम के आयन में 8 2 10 है, इसलिए ये जवाब नहीं होगा सही है, ये नहीं होगा, ये उसका उत्तर यही हुआ, ठीक हो गया, राइट। समझ में आ गई। ये बहुत मुख्य चीज है, इसको आप बढ़िया अच्छी तरह जाने, कोई दिक्कत है तो इसको करके पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, ओके। कहेगा, सवाल था कि एस मैंने सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार चाहे मास नंबर ये हुआ एटॉमिक नंबर, मास नंबर 32 है, 32 है। तो S2 में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की संख्या बताएं, प्रोटॉन की संख्या बताएं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे बढ़े, एटॉमिक नंबर है 16। तो कैसे होगा जी, 2 8 6, कोई दिक्कत नहीं है। टू 8 6 हुआ। एस में 2 ठो माइनस है, इसका मतलब है कि ये तो न्यूट्रल स्टेट में था, ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से ये लिया, तो क्या होगा अब इसके S2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2 8 6 प्लस 2 2 8 8। S2 का मतलब है S पर 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आया। ये न्यूट्रल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो 6 2 8, इसकी क्षमता 8 तक था, इसलिए ये 2 8 8 हो गया। ये लिखे या ना लिखे, इसे डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 नंबर हुआ इलेक्ट्रॉन, 18 नंबर इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन कितना कितना रह गया जी, तो ये न्यूट्रल स्टेट में 8 16 था इलेक्ट्रॉन, तो 16 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। तो वो तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती घटती नहीं है, वो तो फिक्स है, इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 16। इससे पूरा चीज स्पष्ट हो गया कि आयन बनने पर इलेक्ट्रॉन का किस तरह से बढ़ता घटता है। जब भी कोई तत्व या आइटम आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है, बट प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहती है। शुरुआती में जो भी प्रोटॉन था उसके आयन बनने पर भी प्रोटॉन की संख्या फिक्स रहेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती और घटती है। ओके, थैंक यू।